Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. Today we will be discussing the most important case laws on mens rea. ये जो important case laws है वो आप लिख सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में. प्रोबेबली हर जुडिशियल स्टेट एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है. मध्य प्रदेश बोलो, वेस्ट बंगाल बोलो, राजस्थान बोलो, छत्तीसगढ़ बोलो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो लेट अस डिस्कस द इम्पॉर्टेंट केस लॉज ऑफ इट. सो मेंस रिया मतलब क्या होता है? मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड. यू ऑल नो दैट. इसका एक फेमस मैगजिम भी है, एक्टस नॉन पेसेट्रियम निसी मेंस एट्रिया. ये भी आप कोट कर सकते हो. फिलहाल हम लोग इंपॉर्टेंट केस लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं. मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड. तो इसका इम्पॉर्टेंट आपका क्या हो जाएगा? पहला केस लॉ हो गया आपका फाउलर वर्सेस पैडगेट. फाउलर वर्सेस पैडगेट में क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि शॉर्ट में बताती हूँ ताकि फटाफट लर्न हो जाए. एक्ट प्लस इंटेंट. एक्ट और इंटेंट एक साथ रहेगा तो वो क्या कंस्टिट्यूट करेगा? वो कंस्टिट्यूट करेगा क्राइम. ये वन ऑफ द फेमस सीजे ने बोला है ये बात. लॉर्ड उस समय के हैं सीजे कैनन. ओके, नेक्स्ट केस लॉ में चलते हैं हम लोग. आर वर्सेस ऑल डे. आर वर्सेस ऑल डे में क्या बोला गया कि ये जो मैगजिम है, मतलब मेंस रिया का जो भी है, वो बहुत ओल्डर है देन इंग्लैंड. तो एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ, फटाफट लर्न हो जाएगा आपको. यहाँ पे बोला गया है वही नो मैन, मतलब नो मैन शैल बी हल्ड गिल्टी. पूरा लिख देती हूँ. अनलेस अकम्पनीड विद गिल्टी माइंड. जब तक गिल्टी माइंड नहीं रहेगा तब तक उसको गिल्टी हेल्ड नहीं करेंगे. देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट केस लॉ, आर वर्सेस प्रिंस. आर वर्सेस प्रिंस बहुत ही फेमस केस लॉ है. ये किडनैपिंग से डील करता है. यहाँ पे बोला गया है कि बोनाफाइड बिलीव अगर किसी लड़के को है कि वो लड़की 18 ईयर्स की है बट वो नहीं रहती 18 ईयर्स की, बट वो उसका बिलीव जो था गुड फेथ में था, बोनाफाइड बिलीव था उस लड़के का, उस बॉय का बोनाफाइड बिलीव था कि लड़की जो है 18 ईयर्स की है, पर वो 18 ईयर्स की नहीं रहती है और वो क्या करते हैं, वो उसको ले जाता है, भगा लेता है. तो यहाँ पे एक ऑफेंस बन जाएगा. उस ऑफेंस का नाम है किडनैपिंग. भले ही उसका गिल्टी माइंड नहीं है बट फिर भी आर वर्सेस प्रिंस में बोला गया है कि ये प्रिजम्पशन है कि गिल्टी माइंड ही माना जाएगा. ही शुड कन्फर्म हिज एज. आगे आर वर्सेस टॉल्सन. ये हम लोग तीसरा किए. अब हम लोग का चौथा है आर वर्सेस टॉल्सन. यहाँ पे क्या बोला गया है? अ क्राइम, कोई भी क्राइम कमिट नहीं होगा अगर किसी का माइंड इनोसेंट है. अ क्राइम इज हल्ड नॉट टू बी कमिटेड if mind of the person in question is innocent. अगर उसका माइंड इनोसेंट है, अगर वो कोई क्राइम कर दिया तो माना जाएगा कि क्राइम नहीं हुआ है. अब नेक्स्ट केस लॉस पे चलते हैं. ये भी बहुत ही फेमस केस लॉ है. REX रेक्स वर्सेस WHEAT व्हीट एंड स्टॉक. ओके, इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई भी प्रिजम्पशन, मतलब यहाँ पे बता गया है कि प्रिजम्पशन जो है ऑफ मेंस रिया वो बहुत ही इसेंशियल है. और यहाँ पे इस केस लॉज में आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि यहाँ पे माना जाएगा कि बाइगैमी जो है
हो चुका है या उस पर्सन को बाइगैमी के लिए कन्विक्ट कर दिया जाएगा अगर वो मैरिड करते हैं, शादी करते हैं अंडर रीजनेबल बिलीव। क्या रीजनेबल बिलीव? कि उसका शादी हुआ हुआ नहीं है या कोई भी वैसा। और यहाँ पे एक चीज़ आप और कोट कर सकते हो जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मिस्टेक ऑफ लॉ से रिलेटेड, कि जो एक्ट है अगर वो फॉरबिडन है बाय लॉ, एन एक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, और अगर वो पर्सन क्राइम कर देता है, ही डिड इट बाय अ मिस्टेक ऑफ लॉ, तो यहाँ पे इस केस में ये आ जा रहा है कि इसका प्रिजम्पशन है, मतलब वही मेंस्ट्रुआ के बारे में बता रहे हैं कि गिल्टी माइंड माना जाएगा, भले एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ है और वो मिस्टेक ऑफ लॉ के द्वारा कर देता है, बट फिर भी माना जाएगा यही। चलिए आइए लास्ट केस लॉज करते हैं। ये 6 केस लॉज में से अगर आप 5 भी लिख दोगे, 4 भी लिख दोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्किंग मिल जाएंगे। आर वर्सेस मार्टिन। आर वर्सेस मार्टिन में क्या बोला गया है कि डॉक्ट्रिन जो है ऑफ मेंस रिया, जो ये मैक्सिम है मेंस रिया का, वो एप्लीकेबल है टू, एप्लीकेबल कहाँ पे है? बोथ टू कॉमन लॉ ऑफेंसेस प्लस स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस। दैट्स इट। मैं ऐसे ही केस लॉज बनाती रहूँगी हर एक टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट सो जो कि हर जुडिशियल एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो आप ऐसे ही लर्न करते रहिए। कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।